हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 27। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है। सो इस क्वेश्चन को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, तो देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन में उसने हमें क्या बोला है कि द सिटी के इज़ 30 किलोमीटर्स टू द साउथ ईस्ट ऑफ जेड। ओके, तो उसने बोला कि जो सिटी के है वो साउथ ईस्ट में है किससे, Z से। ठीक है, और कितना 30 किलोमीटर्स। फाइन। और उसके बाद वाइल Y इज 50 किलोमीटर्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ की। ओके, और जो सिटी Y है वो 50 किलोमीटर से किससे, नॉर्थ वेस्ट में K से। तो इसका मतलब क्या होगा, Y कहाँ पर होगा, K से नॉर्थ वेस्ट की अगर मैं बात करूँगा तो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। और ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 50 है, इसका मतलब ये आपके पास 30 हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20। ठीक, उसके बाद उसने बोला कि ऑल्सो H इज 38 किलोमीटर्स टू द साउथ ईस्ट ऑफ Y। ओके, और H कहाँ पर है, 38 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ Y है। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग बनाता हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा इसमें हौच पौच हो जाएगी। Y से कितना है ये, 38 किलोमीटर्स, क्या है आपके पास, H। ठीक है, उसके बाद L लाइज इन द डायरेक्ट रूट बिटवीन Y एंड K। ओके, और L लाई करता है इन दोनों के रूट के बीच में। ठीक है, उसके बाद एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम H इज 14 किलोमीटर्स, और उनका जो डिस्टेंस है वो H से कितना है, 14 किलोमीटर्स है। ठीक है, मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ ना कि H और L के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 14 है। ठीक, उसके बाद G ऑल्सो लाइज ऑन दिस रूट एंड इज एग्जैक्टली बिटवीन L एंड Y। ओके, और G एग्जैक्टली बिटवीन किसके, L और Y के बीच में। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कंडीशंस है। अब देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे। अगर मैं इसको बनाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, Y मान लेते हैं ये है। ठीक है, यहाँ से 20 एंड देन वी हैव Z, उसके बाद 30 है हमारे पास K। ठीक है, अब देखिए उस टाइम से क्या बोला कि Y से जो H है वो कितनी डिस्टेंस पर है, 38 ना। तो देखिए ये आपके पास 20 हो गया, फिर बाद में यहाँ पर आपके पास ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मतलब क्या, मान लेते हैं आपके पास ये क्या है, H है। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास कितना है, 18 डिस्टेंस है। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा आपके पास, 12 होगा। ठीक, और उसने ये बोला कि H और L के बीच में जो डिस्टेंस है वो 14 है। ठीक है, अब देखिए H आपके पास यहाँ पर है, अब आपके पास L यहाँ तो हो नहीं सकता है, इसी डायरेक्शन में होगा, मतलब क्या 14 है, तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, L है। और ये डिस्टेंस कितना है आपके पास, 14 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रिमेनिंग 4 हो जाएगा। ठीक है, और उसने क्या बोला कि Y और L के एग्जैक्टली बीच में क्या है, G है। ठीक है, Y आपके पास ये है, और अगर बात करूँ L आपके पास ये है, इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में G है। तो देखिए Y से L तक का डिस्टेंस कितना है, ये 20 प्लस ये 4 मतलब 24। तो G कहाँ पर होगा, G 12 मीटर्स की दूरी पर होगा दोनों से। मतलब क्या, अगर मैं बनाना चाहूँ यहाँ से 12। ठीक है, उसके बाद फिर ये हो जाएगा G, फिर यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा 8, मतलब ये टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो ये बनेगी इसकी क्या, फाइनल पजल। अब इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ, प्रॉपरली बनाता हूँ, जिससे कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो एक बार इसको देख लीजिए। ओके, सो ये आपके पास डायग्राम है। अब देखिए क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट K एट 9 AM एंड रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड टुवर्ड्स Y रीचेस H एट 9:24 AM। ओके, एंड देन रीचेस G एट, तो उसने हमसे क्या बोला है कि एक कार है जो कि A से स्टार्ट करती है कब, 9 AM पर। ठीक है, और Y की तरफ जाती है और वो H पर पहुंचती है कब, 9:24 पर। उसने हमसे ये चीज़ पूछी है कि वो G पर कितनी टाइम बाद पहुंचेगी, मतलब किस टाइम पर पहुंचेगी। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ अगर मैं देखूँ तो उसने 12 किलोमीटर्स 24 मिनट्स में कवर कराना,
या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि उसने 24 मिनट्स में 12 किलोमीटर्स क्या करें, कवर करें। ठीक है, तो 60 मिनट्स में या फिर मैं बोलूँ 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 30 किलोमीटर्स ना। इसका मतलब क्या है कि उसकी स्पीड कितनी हो गई, 30 किलोमीटर्स पर आवर। अब उसको डिस्टेंस ट्रेवल कितना करना है, के से उसे जी जाना है ना, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा। देखिए आपके पास, हम जानते हैं कि यहाँ से y का डिस्टेंस कितना था आपके पास, 50 था। 50 में से अगर मैं 12 सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, मतलब मेरे पास 38 बचा। तो उसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 38। उसकी स्पीड कितनी है, 60। तो उसको कितना टाइम लगेगा, 76 मिनट्स। ठीक है, 76 मिनट्स लगेंगे। इसका मतलब क्या है, 9 बजे से 9 बजे से 76 मिनट्स कितना हो गया आपके पास, 10 16। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B1 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट उसने क्या बोला है कि इफ़ M इज 1 किलोमीटर टू द साउथ ईस्ट ऑफ L, अगर M कहाँ पर है, 1 किलोमीटर साउथ ईस्ट में है L से। ओके, साउथ ईस्ट में मतलब यहाँ पर कितना, 1, देन इट इज़ एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन। ओके, तो ये M किसके बीच में होगा, उसने हमसे ये चीज़ पूछी। देखिए H और L के बीच में अगर मैं देखता हूँ, H आपके पास ये है, L आपके पास ये है, नहीं इसके बीच में तो नहीं है। Y और K के बीच में, Y और K के बीच में अगर मैं डिस्टेंस देखूँ तो देखिए ये डिस्टेंस आपके पास कितना, 13 बचा। ये डिस्टेंस आपके पास कितना, 12 बचा। और हम एक चीज़ जानते हैं, Y और K के बीच में टोटल डिस्टेंस है वो कितना, 50 है। और ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। इसका मतलब हाँ, ये इन दोनों के बीच में ही पड़ेगा, मतलब B1 इज दी राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये दिया हुआ है, उसने यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, और उसके यहाँ पर कुछ लेटर्स और सिंबल्स कोड दिए हुए हैं। फाइन, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ कंडीशंस को पढ़ते हैं। उसने क्या बोला कि इफ़ द फर्स्ट डिजिट एज वेल एज द लास्ट डिजिट इज ऑड, अगर पहली डिजिट और लास्ट डिजिट क्या है, दोनों ऑड है, इन दैट केस उन दोनों को हम कोड किससे करेंगे, x से कोड करेंगे। ठीक है, और अगर पहली डिजिट और लास्ट डिजिट क्या है, इवन है, इन दैट केस उन दोनों को s से कोड करेंगे। अगर ये दोनों क्या है आपके पास, इवन है, तो दोनों को हम s से कोड करेंगे। फाइन, और उसके बाद इफ़ द लास्ट डिजिट इज 0, अगर लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, इन दैट केस हम उसको कोड किससे करेंगे, हैश से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखता हूँ तो देखिए आपके पास क्या दिया है, 4 और 2 दोनों क्या है, इवन है। इसका मतलब ये वाला आपके पास रूल लगेगा। अगर ये रूल लगेगा तो देखिए आपके पास ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसने बोला कि फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन फॉर। अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो दोनों क्या है आपके पास, देखिए यहाँ पर आपके पास 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो आपके पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। और अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन को देखूँ तो यही ऑप्शन क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक बार हम इसको चेक और कर लेते हैं। 7 का कोड क्या है आपके पास, ई। फाइन, 1 का कोड आपके पास क्या है, परसेंटेज। ठीक है, 3 का कोड आपके पास, यहाँ पर देखिए ये इसका कोड नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन भी इसका नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने हमसे बोला है, उसने यहाँ पर हमें कुछ कोड्स दिए हुए हैं। जैसे कि डॉलर का मतलब क्या है कि ए इज़ फादर ऑफ बी, एस्ट्रिक का मतलब क्या है कि ए इज़ मदर ऑफ बी, एट द रेट का मतलब क्या है कि ए इज़ वाइफ ऑफ बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एम इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ एन। ओके, एम क्या है, ग्रैंड मदर किसकी, एन की। मतलब क्या, एम का कोई सन या फिर डॉटर होगा जिसका चाइल्ड कौन है, एन है। ठीक है, तो हम एक चीज़ कन्फर्म है यहाँ से क्या, कि एम को क्या होना है, यहाँ पर फीमेल होना है। ठीक है, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर तो देखिए ये आपके पास एस्ट्रिक है, इसका मतलब हाँ ये फीमेल होगा, ये भी फीमेल होगा, यहाँ पर भी फीमेल, यहाँ पर भी फीमेल, मतलब क्या चारों में से कोई भी हो सकता है। तो ये काम करते हैं, इसको बनाते हैं। और अगर मैं फर्स्ट वाले को चेक करता हूँ तो उसने क्या बोला कि एम और आर के बीच में रिलेशन क्या दिया हुआ है कि एम क्या है, मदर है किसकी, आर की। ओके, एंड देन आर डॉलर, मतलब क्या आर क्या है, फादर है किसका, टी का। ओके, एंड देन टी एट द रेट, टी क्या है, टी वाइफ है किसकी, एन की। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो एम और एन के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना। यहाँ पर तो क्या हुआ, एम क्या लगेगा, एम टी का ग्रैंडफादर लगेगा ना, ग्रैंड मदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड अगर हम देखते हैं तो इसको बनाते हैं, तो इन दैट केस एम क्या है, मदर है किसकी, आर की। ठीक है, इन दैट केस, और ये हो जाएगा क्या कि आर क्या है, आर वाइफ है किसकी, टी की, जो कि वाइफ है किसकी, एन की। ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड देखते हैं,
अगर मैं इसको बनाता हूँ तो M मदर है किसकी, R की, सॉरी T की, ठीक है, और T क्या है, T फादर है किसका, N का, ओके, एंड N क्या है, N वाइफ है किसकी, R की। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो हाँ, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या कि M ग्रैंड मदर किसकी, N की, इसका मतलब थर्ड वन इज दी राइट आंसर, ठीक है। फिर अगर मैं D को भी चेक करता हूँ तो देखिए उसने क्या बोला कि M क्या है, मदर है किसकी, T की, और T क्या है, T है फादर किसका, N का, और N कौन है, N यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो N मदर है किसकी, T की, R की, सॉरी। तो यहाँ से भी हम क्लियरली बोल सकते हैं क्या कि M क्या है, ग्रैंड मदर, इसका मतलब इसके ये दोनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ओके, यहाँ पर आपके पास कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए उसने हमसे क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज कोडेड एज MPT। तो MPT की अगर बात करूँ यहाँ पर दिया हुआ है, और कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका कोड यहाँ पर सिर्फ एक ही होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, देखिए देयर आपके पास कहीं गिवन है, नहीं गिवन है, आर गिवन है, हाँ यहाँ पर गिवन है, ठीक है। मैनी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर गिवन है, पावर पॉइंट भी यहाँ पर गिवन है, मतलब क्या इसका कोड क्या हो जाएगा, देयर इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि व्हाट मे बी द कोड फॉर मोर इंडियंस। मोर इंडियंस का अगर मैं बात करूँ तो देखिए आपके पास इंडियंस यहाँ दिया हुआ है, फाइन, और मोर आपके पास यहाँ दिया हुआ है। अगर मैं देखता हूँ तो मोर का कोड आप किसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, यहाँ से तो नहीं लगता है, ना ही मैं सिर्फ इंडियन का कोड भी पता कर सकता हूँ, लेकिन और कोई तरीका है जिससे मैं इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखिए आप फ्रेंड का कोड किसी तरीके से नहीं पता कर सकते हैं, सिमिलरली आप देन का कोड भी किसी तरीके से फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या होगा कि इनमें से अगर मैं देखूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए रिक्वायर्ड के कोड को निकाल सकते हैं, मतलब क्या कि आपके पास PTR है, तो ये नहीं हो सकता। और अगर इसके अलावा देखो तो मैनी, इन दोनों में से आप मैनी को हटा सकते हैं। अगर मैं मैनी को निकालूंगा तो इन दोनों में से कोड क्या हो जाएगा आपके पास, मैनी का IVR, ठीक है। मतलब क्या हुआ, हम सिंपल यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इन तीनों में से इंडियन का कोड कोई भी हो सकता है, तो और इन दोनों में से मोर का कोड कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ अगर देखता हूँ तो GHL और ZAC, GHL ZAC ये भी हो सकता है। उसके बाद LHV, ओके, एंड UKM ये भी हो सकता है। फिर IKM और ZAC, नहीं ये वाला नहीं हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको देखता हूँ तो GHL, ओके, एंड IHV, हाँ ये भी हो सकता है। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैसे यहाँ पर आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई है इसमें लिखने में, क्योंकि इसका फिर राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑल दी अबव हो जाता। मतलब इनमें से भी अगर हम देखते हैं ना, जैसे कि इसका आंसर ये आपके पास आई की जगह अगर यू होता, ठीक है, इन दैट केस ये भी क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल दी अबव हो जाएगा। बस ये थोड़ी सी मिस्टेक आई थिंक यहाँ पर हो गई है, ठीक। उसके बाद देखिए उसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज कोडेड एज LHV। तो LHV का हम ऑलरेडी जानते हैं क्या कि इनमें से कोड कोई भी हो सकता है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन हम इसको करेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए फाइन। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करिएगा, बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।